हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल तीर्थ यात्रा का 11वां संस्करण। मुक्तिनाथ धाम के दिव्य दर्शन तथा तीसरे धाम की यात्रा पूर्ण करने के उपरांत हमारी तीर्थ यात्रा टोली अब पहुंच चुकी थी नेपाल के अत्यंत रमणीय नगर पोखरा। लंबी यात्रा के पश्चात सभी यात्री विश्राम की प्रतीक्षा में थे, किंतु मन में अगले तीर्थ स्थलों के दर्शन की उत्सुकता भी कम नहीं थी। प्रकृति की अनुपम छटा से सुसज्जित पोखरा नगर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और अपने शांत वातावरण, झीलों तथा धार्मिक स्थलों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगली सुबह श्री सूरज जी के नेतृत्व में स्वादिष्ट नाश्ते के पश्चात हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। मार्ग में पोखरा का एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। चारों ओर लोगों की चहल पहल थी। सड़कों के दोनों ओर सजी दुकानें श्रद्धालुओं का स्वागत करती प्रतीत हो रही थीं। रुद्राक्ष मालाएं और पूजा की टोकरी सजाई गई थीं। कुछ लोग श्रद्धालुओं की सेवा में हाथ धुलवा रहे थे, तो कहीं स्थानीय व्यापारी अपने सामान की ओर यात्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे।
इन सबके बीच भक्ति और उत्साह का वातावरण देखते ही बनता था। इसी दौरान आगे बढ़ते हुए हमने भी दीपदान के लिए दीपक तथा पूजा सामग्री खरीदी और माता के दर्शन की तैयारी की। पोखरा के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक श्री विंध्यवासिनी माता मंदिर, किंतु मुख्य मंदिर तक पहुंचना इतना सरल नहीं था। ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियों का आरोहण करना आवश्यक था। श्रद्धालु मंद गति में ऊपर बढ़ रहे थे। कुछ ने रेलिंग का सहारा लिया तो कुछ माता के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि सीढ़ियां चढ़ना थकाऊ था, परंतु भक्तगण के समक्ष ये कठिनाई छोटी प्रतीत हो रही थी। अंततः हम विशाल मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके थे। नमस्कार, मॉरिशस से हमारी नेपाल यात्रा अभी भी जारी है और अभी इस वक्त हम हैं पोखरा में, जहां पे दर्शन करने आए हैं माता विंध्यवासिनी की। और यहां से हम पहुंचेंगे फेवा तालाब, जहां पर हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ है कैमरामैन कविश और हम आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। मंदिर परिसर अत्यंत विस्तृत और सुव्यवस्थित था। यहाँ प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी विराजमान हैं। प्रवेश द्वार पर ही सबसे पहले सिंदूरी आभा से सुशोभित हनुमान जी के दर्शन हुए। वहीं अंकित हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अनेक श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। माँ सरस्वती, भगवान लक्ष्मी नारायण तथा श्री राम जानकी के दर्शन भी श्रद्धालुओं को सहज उपलब्ध होते हैं। परिसर में स्थापित स्वर्णिम विशाल त्रिशूल विशेष रूप से आकर्षित करता है। उसके समीप नंदी महाराज भगवान शिव की सेवा में सदैव उपस्थित दिखाई देते हैं। हमारी टोली ने भगवान भोलेनाथ के सम्मुख जलाभिषेक कर अपने जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना की। नवग्रह देवताओं के दर्शन के पश्चात हमने अष्ट चिरंजीवियों का स्मरण भी किया। महर्षि वेदव्यास, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, महाबली, कृपाचार्य, विभीषण, पवनपुत्र हनुमान तथा महर्षि मार्कंडेय, ये 8 दिव्य विभूतियां सनातन परंपरा में अमरत्व के प्रतीक मानी जाती हैं।
श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक। इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति, भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची, प्राचीन विरासत नगरी, पलानी, प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई, मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम, पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी, 3 सागरों का संगम, केरला, प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई, सपनों का शहर, आदियोगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुना, पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@तीर्थयात्रा.org और वेबसाइट है www.तीर्थयात्रा.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। नमस्ते 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नादि हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातरं जगतो खिलस्यः प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वम तमेश्वरी देवी सरासरस्य उर्वासा श्री विंध्यवासिनी भगवती दुर्गा देवी नमो नमः। हम लोग आज मॉरिशस के सभी डेलीगेशन जो आए यात्रियों, हिंदू महातीर्थ यात्रा एसोसिएशन की ओर से आज नेपाल के पोखरा सिटी में विंध्यवासिनी मंदिर है, विंध्यवासिनी माता, देवी माता का, उस मंदिर में सब लोग दर्शन करने आए हैं। और यहाँ से दर्शन करके हम आज पूरा दिन पोखरा सिटी में घूमने वाले हैं। जय हो विंध्यवासिनी माता। मां के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी और हमें भी कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। विंध्यवासिनी मंदिर पोखरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। 18वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि कास्की के राजा सिद्धि नारायण शाह ने उत्तर प्रदेश के विंध्याचल से देवी की प्रतिमा यहाँ लाकर स्थापित की थी। पुराणों के अनुसार यही योगमाया थीं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा हेतु जन्म लेकर बाद में विंध्य पर्वतों में निवास किया। आज भी हजारों भक्तगण माता के दर्शन हेतु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर की ऊंचाई से पोखरा का विहंगम दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। दूर दूर तक फैला नगर, हरियाली और हिमालय की पृष्ठभूमि इस स्थान की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। माता के चरणों में नमन करने के पश्चात अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव था गुप्तेश्वर महादेव। हम लोग अभी पोखरा में हैं। पहला मंदिर विंध्यवासिनी माता का दर्शन करके अभी हमने दूसरी जगह आए हैं, जहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव, मंगल महादेव का मंदिर है। अंदर एक छोटा सा गुफा है, गुफा से अंदर जाना होगा और सभी लोग आज मंगल महादेव मुक्तेश्वर का दर्शन करेंगे। हिंदू तीर्थ यात्रा एसोसिएशन। गुप्तेश्वर महादेव के समीप पहुंचते ही हमारी दृष्टि एक बार फिर विशाल नंदी महाराज पर पड़ी। एक सजग साक्षी की भांति मार्ग के मध्य विराजमान। उस समय मन में ये विचार भी आया कि इतनी व्यस्त जगह में आखिर गुफा कहाँ हो सकती है। टिकट लेने के पश्चात सुरक्षा जांच से होकर हम भीतर प्रवेश कर चुके थे। और
तभी हमारे सामने एक घुमावदार मार्ग दिखाई दिया, जो क्षणे क्षणे धरती के गर्भ की ओर उतर रहा था। दीवारों पर सुसज्जित मूर्तियां इस मार्ग को और भी आकर्षक बना रही थीं। कुछ ही क्षणों में हम गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। अंदर का वातावरण अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। प्रकाश की व्यवस्था होने के बावजूद चारों ओर हल्का अंधकार व्याप्त था। छत से लगातार जल की बूंदें टपक रही थीं और ठंडी नमी का अनुभव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। गुफा के भीतर भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है, जहां फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। आगे का मार्ग और भी संकरा और रोमांचकारी होता जा रहा था। चट्टानों के प्राकृतिक रंग और उनकी संरचना प्रकृति की अद्भुत कारीगरी का परिचय देते हैं। जो लोग रोड्रिक्स गए हुए हैं, उन्हें लगेगा कि ये कावेन पाताल है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर धातु की सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं। यहीं से झरने की ध्वनि सुनाई देने लगती है। सावधानी पूर्वक नीचे उतरने पर चट्टानों के बीच बहता जल अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मान्यता है कि स्थानीय लोगों ने संयोगवश इस गुफा की खोज की थी। इसी स्थान पर भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन होने के कारण इसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। दर्शन संपन्न होने के बाद वापसी की यात्रा भी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। फिसलन भरी सीढ़ियों पर अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ रही थी। सौभाग्य से रेलिंग की व्यवस्था होने के कारण सभी श्रद्धालुओं को सहारा मिल रहा था। हालांकि ऊपर तक पहुंचते पहुंचते सभी थक चुके थे, किंतु निसंदेह हमारी पूरी टोली का साहस और उत्साह प्रशंसनीय था। किंतु ठहरिए, विदा लेने से पूर्व हम आपको एक रोचक वस्तु से परिचित करा दें। ये है अखरोट। मस्तिष्क यानी दिमाग के लिए लाभकारी माना जाता है। मेरा नाम कविता थापा, मैं नेपाल से हूँ। और आप बोला ये वानलाट यहाँ पर होती है, इसीलिए दिमाग काफ़ी फ्रेश होता है। यह मंदिर के एरिया है, उसीलिए होलसेल में देता है। आप हर रोज़ आप जैसे यात्री आती है ना दर्शन करने लेके, यह इसका प्रसाद के रूप में बांटती है। बोलो कि ये तोड़ते हैं तो ऐसा होता है। हाँ, ये ऐसे छील के निकाल दिए तो ऐसा होते है। अच्छा, ये दिमाग की तरह है। हाँ, बहुत अच्छा होती है। आपका बच्चा है वो तो उसके लिए स्कूल जाने से आगे एक खिला के पठाइए तो उसका दिमाग एकदम टेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का रोचक अनुभव। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। अगले भाग में हम फिर लेकर आएंगे नेपाल की धरती से एक और अद्भुत यात्रा। अगले भाग में नेपाल यात्रा का एक और नया अध्याय, फेवा तालाब और सारंगकोट में सूर्योदय के दर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
हर हर महादेव 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, मां गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट एयर मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम।